गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट ग्लैम गर्ल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्कूल एंड कॉलेज हैक्स। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ हैक्स जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हैक नंबर 1। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है, जो कि अक्सर सबको होती है, मुझे भी होती है, तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे जितने बजे भी उठना रहता है, मैं उससे 10 मिनट पहले की एक अलार्म लगाती हूँ और एक एग्जैक्ट टाइम पे लगाती हूँ जिस टाइम मुझे उठना रहता है। तो उससे क्या होता है कि 1 बजे जब अलार्म बजती है तो हमें पता चल जाता है वो हमें उठना है। तो हम थोड़ा देर और रेस्ट करके उठते हैं, तो हमें दिन भर नींद सी नहीं आती है। तो देखिए, जैसे मैंने लगाया है यहाँ पर एक 7 बजे की अलार्म है और एक 7:10 की अलार्म है। तो अगर इस तरह से आप लगा के उठोगे तो आपको काफी आसानी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो ये है हमारी ड्रेसेस पे, ये स्पेशली कॉलेज गर्ल्स के लिए है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम गर्ल्स को इसमें होती है कि उन्हें कपड़े सिलेक्ट करने में काफी टाइम लगती है। तो उसके लिए वो क्या करे, वो रात को ही 5 मिनट निकाल करके अपने ड्रेस को, जो भी उन्हें दूसरे दिन पहनना है, उसे निकाल कर अच्छे से आयरन करके रख दे। तो सुबह में उनका काफी टाइम बचेगा। तो अब करते हैं बात नेक्स्ट हैक की तरफ। ये है हैक नंबर 3। तो ये भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए है। तो इसमें अगर आप कॉलेज में तो लोग ज्यादा मेकअप करके नहीं जाते, लेकिन फिर भी आजकल सबको आईलाइनर लगाना काफी पसंद है। तो आप आईलाइनर लगा ले और उसके बाद मस्करा जरूर लगाए, क्योंकि मस्करा लगाने के बाद हमारी आंख मतलब होती है ना, नींद सी, वैसी नहीं लगती है, बिल्कुल फ्रेश लगती है। तो इसलिए मस्करा जरूर लगा करके जाए। तो अब बात करते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। तो ये स्टडी हैक है, ये सबके लिए है, कॉलेज के लिए भी, स्कूल के लिए भी, सबके लिए। तो अक्सर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है मोबाइल। तो पढ़ने से पहले मोबाइल को जरूर अपने से कम 2 मीटर की दूरी पर रखें, ताकि आपके हाथ ना पहुंच पाए वहां पर। और अपने पास 1 बोतल पानी और कुछ खाने पीने का रखें, क्योंकि अक्सर हम जब पढ़ने बैठते हैं उसी वक्त हमें प्यास भी लग जाती है, उसी वक्त कुछ खाने का भी मन करता है। तो उसे हमेशा अपने पास थोड़ा सा चीज रखें, कुछ भी स्नैक्स या कुछ भी, और 1 बोतल पानी का जरूर रखें, ताकि हमें काफी आसानी हो पढ़ने में। जब भी प्यास लगे तो पानी पी सके, बार बार उठ के जाना ना पड़े। तो नेक्स्ट हैक की बात करते हैं, ये है हैक नंबर 5। तो इसमें जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ रहे हो। वैसे क्या होता है कि दिमाग में ज्यादा घुसता भी नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता है। तो हमेशा थोड़ा देर का ब्रेक लेते रहें, और ब्रेक लेकर के कुछ सॉन्ग सुन ले या फिर कुछ वीडियोस देख ले, या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज करें, ताकि आपका माइंड फिर फ्रेश हो जाए। और फिर से आप जब पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको अच्छे से वो चीज याद होगी, आप अच्छे से उसे समझोगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये है हैक नंबर 6। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो अपने पढ़ाई पर, तो उसके लिए एक योगा है जो मुझे अपने कॉलेज में पता चला था। मेरी योगा ट्रेनर ने बताया था जब हमारी 15 डेज का ट्रेनिंग हुआ था योगा का। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसमें करना ये है कि हमें अपने दोनों हैंड को कुछ गैप पे रखना है, जितना भी चाहे आप गैप रख सकते हो। जैसे इतनी गैप पे रखना है, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लिया, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, और अपनी आंखें बंद करके बस हमें एकदम रिलैक्स से बस ब्रीदिंग लेना है। और वो आप जब आप देखोगे, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, दिमाग में कुछ भी नहीं, आप देखोगे धीरे धीरे आपके जो दोनों हैंड्स है वो ऑटोमेटिक ऐसे करके मिल जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर करके देखना। बिल्कुल ऐसे आंख बंद करना, एकदम शांत, कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ब्रीदिंग लेते रहोगे, वो ऑटोमेटिक ऐसे करके आपके दोनों हाथ ऐसे मिल जाएंगे। तो आपको माइंड काफी आपका फ्रेश लगेगा, एकदम न्यू सा। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बेस्ट योगा होता है। तो इसे जरूर ट्राई करना गाइस। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा स्पीड कर दूंगी क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी। गाइस, जैसे कि आपने देखा, ये मैंने थोड़ा ही लिया था, आप ज्यादा लेना जितना कंसंट्रेशन, उसके बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगेगा। तो आपको लग रहा हो कि ये मैंने खुद से किया, लेकिन ये मैंने खुद से नहीं किया। आप खुद भी ट्राई करके देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब मेरी ट्रेनर ने कहा था तो मुझे भी लगा कि उन्होंने खुद से ऐसे ज्वाइन कर दिया है, लेकिन जब हम लोगों ने ट्राई किया तो वो सच में ऐसे मिल रहा था।
तो जब भी पढ़ाई करने में मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करती हूँ, तो आप भी इसे कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। इस हैक में आपको करना क्या है कि मैथ्स के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, तो अक्सर उसे याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप उसे एक पेपर में लिख करके अपने रूम में, जहाँ आप स्टडी करते हो अपने स्टडी रूम में, कहीं पर भी उसे चिपका देना। और पीरियोडिक टेबल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब बार बार देखना पड़ता है, याद नहीं, भूल जाते हैं, तो उसे ज़रूर चिपका दे उसके पढ़ने के टाइम। और दिन भर में रोज़ एक बार उसे ज़रूर देखें, तब आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। और कभी भी आप भूलोगे तो बस उसे देख लेना, बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैथ बनाते बनाते अचानक से फॉर्मूला भूल गए तो आप बस उसे देख लोगे तो वो हो जाएगा। हम लोग भी यही करते हैं और हमने भी अपने रूम में वो सटाया हुआ है, तो हमें काफ़ी आसानी होती है उस चीज़ से। मैं वीडियो क्लिप डाल दूँगी छोटा सा उसका। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। इसमें हमें करना ये है कि जब भी हम पढ़ने बैठे तो हमें एक एम सेट कर लेना है कि मुझे इतनी देर में, जैसे आधे घंटे में 3 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। तो उस तरह से क्या होता है, दिमाग में एक प्रेशर बनता है कि मुझे इतना दूर पढ़ना है। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में ही लगेगा कि बस हो गया, बोर हो गया, अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का। अगर आप एम सेट कर लोगे तो आपको लगेगा नहीं, मुझे इतना कंप्लीट करके ही उठना है, तो उससे काफ़ी आसानी होती है और प्रेशर से हमें जल्दी याद हो जाती है, जल्दी समझ में आती है। तो जैसे कि ये बुक है, ये फिजिक्स की बुक है, तो आप जैसे मुझे पढ़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ और जैसे 3 पेज मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दें कि मुझे यहाँ तक पढ़ना है आधे घंटे में या 1 घंटे में। तो उसके बाद फिर जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में और काफ़ी जल्दी से वो याद भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है। और रोज़ उसे वीक में 1 दिन ज़रूर रिवाइज करें। जितना भी आप पढ़ते हो 1 दिन या 2 दिन रिवीजन के लिए ज़रूर दें, वरना सारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि भूल जाते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। वीक में 2 दिन रिवीजन का ज़रूर दें। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम वो ज़रूर शूट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना अगर न्यू हो तो, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। सो थैंक यू।